हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू गिव यू सम गाइडेंस अबाउट द मॉक्स। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, राइट? अब टाइम भी ऐसा है कि जस्ट हैव 2 months एंड यू डोंट हैव इनफ थिंग्स टू डू। आपका एक स्केड्यूल बन गया है, आप उसको फॉलो करते हो। इम्प्रूवमेंट जितनी होनी है हो चुकी, और मॉक्स का जो स्कोर है वो थोड़ा सा स्टैगनेंट बन गया, राइट? तो now a lot of people, what they feel after giving the mock is कि their scores are not improving and they feel that it is not worth to give more and more mocks because score आ नहीं रहा, उससे टेंशन हो रही है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि देखो, बी इन द प्रोसेस टिल द लास्ट मिनट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कैट में। एंड सिंस दिस ईयर एज द कैंडिडेट्स हैव गॉन अप टू लाइक मोर देन 30-40%, तो 3.3 लाख कैंडिडेट्स हैं। तो द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु आर नॉट प्रिपेयर्ड वुड बी वेरी हाई। एंड जो आपका एक्चुअल मॉक स्कोर आ रहा है, जो आपका एक्चुअल परसेंटेज आ रही है, दैट वुड नॉट बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर और हाउ वुड यू बी परफॉर्मिंग ऑन द डी डे, राइट? तो मॉक को एक प्रोसेस बनाओ, उसको एनालाइज करो। देखो, मॉक का स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो इट्स बेटर, बट अगर कम आ रहा है तो यू डोंट हैव मच चॉइसेस, राइट? तुम्हें कैट का एग्ज़ाम देना ही देना है, तो बेटर है कि उसको एनालाइज करो कि उसमें क्या क्या कमी रह गई और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल, आपके 95 परसेंटेज आ रहे हैं तो आप 97 परसेंटेज का टारगेट करो। आपके 80 परसेंटेज आ रहे हैं तो 82 परसेंटेज का टारगेट करो। और देखो कि 80 और 82 परसेंटेज में जस्ट 1 मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं होगा, 1 मार्क्स का होगा मे बी। तो नेक्स्ट मॉक में ये ट्राई करोगे कि यार एटलीस्ट 82 तो लाओ। और 82 लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 82 लाने के लिए आपको अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और जो आपको आता है वो एग्जीक्यूट करना है। बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को जो आता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। तो एग्जीक्यूशन इज़ द मेन थिंग। और मॉक को ऐसा पूरा बर्डन में मत लो, स्कोर कम आता है ज़्यादा आता है। उसका ऐसा है कि देखो, स्कोर आपको कैट के, जब आप कैट दे रहे होगे आपको नहीं पता होगा आपका स्कोर क्या है। तो जब भी आप मॉक भी दे रहे हो ना, तो स्कोर की टेंशन मत लो, क्योंकि ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द मॉक बिकम टेंस्ड। एंड देन होता क्या है कि वो टेंशन की वजह से उनका जो स्कोर है, जो एक्चुअल स्कोर आना चाहिए, उतना आ नहीं पाता, राइट? तो मॉक देने के टाइम आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक। ये इसलिए ताकि एक आपकी हैबिट, एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। बहुत बच्चों की है कि सीटिंग भी नहीं है 2 आवर की, और 2 आवर कंसंट्रेशन के साथ बैठ नहीं पाते। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट। एंड अगर आप बैठ भी रहे हो तो 2 आवर में जितना इंप्रूव कर सकते हो, जितना भी, इवन इफ यू आर एट 99 परसेंटाइल, आई वुड से कीप ऑन इम्प्रूविंग। यू वुड हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव टिल द लास्ट मिनट। तो लास्ट मिनट तक इम्प्रूव करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एंड जितने मॉक दे सकते हो उतने दो। डोंट ओवरबर्डन योर सेल्फ। आई वुड नॉट से कि 2 मॉक दो, 5 दो, 6 दो। इफ़ यू फील दैट 6 मॉक्स आर एवरेज फॉर यू तो 6 मॉक्स दो, 7 मॉक दो, 8 दो, 10 दो, जितने भी दो। बट ऐसा नहीं है कि आप ओवरबर्डन हो। हाँ, बट मिनिमम आपको 2 या 3 मॉक देने चाहिए। 2 या 3 मॉक से कम आई वुड नॉट से कि आपको उससे कम जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज़ कि मॉक की क्वालिटी, अब देखो, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एवरी वेबसाइट, इफ दे आर गिविंग मॉक, दे वुड से कि दे हैव बेस्ट मॉक्स, राइट? बट मैंने जो आपको पहले बताया मेरी वीडियो में, IMS CL के बेस्ट मॉक्स हैं फॉर द कैट, ठीक है? उसके बाद आप टाइम या CDC रेफर कर सकते हो। अब देर आर अदर XYZ वेबसाइट्स, उनके भी मॉक्स अच्छे होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द एफर्ट दैट IMS and CL is putting in the mocks is much higher. They have specialized teams, they have a lot of candidates, they have a lot of funds to improve on everything, right? तो वो आपको जो एक्सपीरियंस है, और मॉक को विंडो में दो। अभी बहुत बच्चों की हैबिट है मॉक को विंडो में देते। गेट सम सीरियस। आपको अगर 2 घंटे देनी है तो आप विंडो में देके उसको ख़त्म करो, ताकि यू वुड गेट अ लाइव रैंक कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो या इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ द थिंग्स विच यू माइट फॉरगेट इन द फ्यूचर, क्योंकि वो एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप अभी से नोट्स नहीं बनाओगे तो आप, यू माइट फील कि यू रिमेंबर एवरीथिंग, बट बिफोर 3 days when you have actual exam, 3 days before the exam, you would need some content, right, to revise, to learn, right, to remember. So at that time those stuff would come handy. And there are a lot of people who
कीप आस्किंग नोट्स। देखो यार, नोट्स जो अपने होते हैं ना, जो तुमने अपने हाथ से लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, दैट वुड बी मच हेल्पफुल। बाकी नोट्स तो आप इंटरनेट पे कितने भी फाइंड कर लो, दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल, बिकॉज जो नोट्स बनते हैं मे बी वो ऐसा हो कि जो आपको सब आता ही हो, राइट। सो नोट शुड बी concise and it should only contain the things which you might forget or which you don't know, right? For example, अगर मैं कहूँगा कि I couldn't able to solve that the fire and पिस्टल क्वेश्चन, स्पीड टाइम स्पीड का एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है फायर वाला, जिसमें the pistol shoots the bullet and there is a time difference and the other person hears it after xyz seconds, right? तो आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बट आई couldn't able to solve the question। तो धीरे धीरे मैंने उसको एक ही क्वेश्चन को आई यूज टू प्रैक्टिस once a week and I have notes of that, ठीक है। तो वैसा आपको प्रिपरेशन करना है। एंड सेम लाइक ज्योमेट्री में देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट formulas, there are lot of different shortcuts, I have copy of all those things and now some people ask me to share that copy। अगर मैं वो शेयर भी कर दूंगा, it would not be very helpful for you because you don't know how I derived those formulas and you don't know in what language I have written। I used to write every stuff in the language in which I am most comfortable, ठीक है। तो all the best for the cat। The main basic purpose of this video is to keep giving mocks and mocks and mocks। डेली मॉक देते जाओ, ट्वाइस ए वीक तो एटलीस्ट देना है, उसको एनालाइज भी करना है, बिना एनालाइज के नेक्स्ट मॉक स्टार्ट नहीं करना। तो मेरा एक जो मैं कहूँगा बॉल पर्क पॉइंट यही था, मेन मेरा जो एक कांस्टेंट था वो ये था कि मुझे नेक्स्ट मॉक से पहले पिछले वाला मॉक एनालाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, एकदम प्रॉपर उसको ख़त्म करना है, तब मुझे नेक्स्ट मॉक स्टार्ट करना है। तो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी ऑल्सो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर कैट 2023। फालतू की वीडियोस मत देखो, टाइम खराब मत करो, यू हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट जजिंग यू बेस्ड ऑन योर करंट परसेंटाइल। I feel that even if you don't know anything, even if you have started the preparation right now, you have a decent chance and you have a lot of scope to improve। So keep improving till the last day without thinking where you are, where you would be। Don't focus on future, man। A lot of students are focusing on future, focus on present। Thank you and best of luck from IMA।